डिस्क्लेमर, यह नोवेल एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और यह लेखक की सोच का परिणाम है। इसका किसी भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वासों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18+ कंटेंट या ऑडियो भी हो सकता है। यदि आपकी आयु 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ने या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद का अनुकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बर्फ के तीर, ढाल आदि का अनुकरण भी कर सकते हैं। जैसे ही अग्नि की ऊर्जा प्रवाहित हुई, मेरे बाएं कंधे की सुन्नता गायब हो गई और मुझे संवेदना वापस मिल गई। कुछ ही दूरी पर स्थित हिम दानव वानर की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसके सामने खड़ा मनुष्य कुछ अलग था। यह न केवल आसानी से इसके हमलों से बच सकता है, बल्कि यह येन स्पिरिट फ्रूट के भीतर की ऊर्जा को भी बेअसर कर सकता है, जो वास्तव में असाधारण है। अगर वह कोई स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र का व्यक्ति होता तो ठीक होता, लेकिन कार्तिक काफी साधारण दिखता है, केवल सच्चे मूल क्षेत्र का ही है। गर्जन! बर्फ का दानव बंदर क्रोधित हो गया। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और कार्तिक को घूरते हुए अपने अगले खुरों से जमीन पर वार किया और मुंह से सफेद गैस उगल दी। कार्तिक ने दुष्ट तलवार को पकड़ रखा था, थोड़ा आगे की ओर झुककर अपनी प्रहार करने की मुद्रा बनाए रखी थी। घातक तलवार तकनीक का चौथा दांव। वह आदमी और वह जानवर चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। किसी ने भी पहल नहीं की। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कार्तिक की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। हिम अति शक्तिशाली दानव अब उसे दबा नहीं पा रहा था। अचानक उसके खुर जमीन से उठे और वह झपटा। उसके नुकीले दांत कार्तिक की गर्दन पर काटने लगे। जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसके मुंह से बड़ी संख्या में बर्फीले तीर निकले, जिनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लगभग आकाश को ढक लिया। अगर कोई और आता तो उसकी निश्चित रूप से मौत हो जाती। उसने घोस्ट आई टेक्निक का प्रयोग किया, 7 स्टार्स पर कदम रखा और केवल परछाई छोड़कर उस स्थान से गायब हो गया। तीरों के बीच से परछाइयां गुजर रही थीं और एक विचित्र दृश्य सामने आया। उसकी ओर आने वाले तीर कार्तिक के शरीर को छूते हुए निकल गए, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बर्फ का दानव बंदर धीरे धीरे कार्तिक के करीब आता जा रहा था, जो पहले केवल 10 मीटर की दूरी पर था। पलक झपकते में अचानक ही वह दुष्ट तलवार नीचे की ओर आ गिरी। जैसे जैसे परछाइयां धीरे धीरे आपस में घुल मिल गईं, कार्तिक को बर्फ के दानव वानर की कमजोरी का पता चल गया। एक बार इसके मौलिक हमलों का प्रतिकार कर लिया जाए तो इसे आसानी से मारा जा सकता है। बर्फ के दानव वानर का भौतिक शरीर विशेष रूप से मजबूत नहीं था। यह अपनी बर्फीली आभा पर निर्भर था। हंसना! तलवार ने अविश्वसनीय चतुराई से चमकते हुए बर्फ के दानव वानर का आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा, मानो बर्फीले दानव वानर सीधे उस दुष्ट तलवार से टकरा गया हो। बैंगनी खून से काली जमीन सन गई और बर्फीला दानव वानर जमीन पर गिर पड़ा, उठने में असमर्थ। जैसे ही तलवार हवा में लहराई, कार्तिक की हथेली में एक प्रचंड काला जादू का केंद्र प्रकट हुआ। यही वह कार्य था जिसे विशाखा को पूरा करना था। राक्षसी मूल तत्व को हटाने के बाद स्वर्ग को निगलने वाला कड़ाहा स्वतः प्रकट हुआ और विशालकाय हिमती राक्षस वानर को निगल गया। पलक झपकते ही डिवोरिंग हेवन डिवाइन कॉल्ड्रॉन के ऊपर भारी मात्रा में सफेद आध्यात्मिक तरल पदार्थ प्रकट हुआ। कितनी तेज ठंड है! ग्रेट वाइल्डनेस वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले ही कार्तिक को डिवोरिंग हेवन कड़ाही से निकलने वाली तीव्र ठंडक का एहसास हो रहा था, जो सीधे उसके माथे से लगी हुई थी। इसे डालकर देखें, इतनी अधिक शीत और यिन ऊर्जा के साथ यह उसके साधना स्तर को पार करने में उसकी मदद करने की संभावना नहीं है, बल्कि इससे उसकी वास्तविक बर्फीली ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। उस उजाड़ दुनिया में हजारों बूंदें तरल पदार्थ की डाली गईं। वेंग! उस निर्जन दुनिया से उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई, जिससे एक शक्तिशाली ठंड वापस लौटी, जो कार्तिक के अंगों और हड्डियों की ओर तेजी से बढ़ी। पल भर में ही कार्तिक के शरीर में सारी संवेदनाएं खत्म हो गईं। अपनी आत्मा के सागर के अलावा उसे अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ।
उसका पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया, जो एक ही स्थान पर शांति से खड़ी थी। उसका पूरा शरीर बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था और वह उसी स्थिति में बिना हिले डुले पड़ा रहा। उसकी आंखें अभी भी हिल सकती थीं और उसकी पलकों पर क्रिस्टलीय मोतियों की एक परत लटकी हुई थी। क्रिस्टल धीरे धीरे मोटे होते गए, कई इंच के हो गए, मानो कार्तिक को एक मोटी कवच की परत ने मजबूती से घेर रखा हो। ऐसा कैसे? कार्तिक के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए। अगर वह यहां खड़ा रहा तो क्या कोई दानव उसके पास से गुजरते हुए उसे आसानी से मार नहीं डालेगा? सौभाग्यवश यहाँ का तापमान कम है, इसीलिए राक्षस इस जगह में प्रवेश करना पसंद नहीं करते। समय पल पल बीतता गया, लेकिन शरीर के घुलने का कोई संकेत नहीं मिला। इस तथ्य के अलावा कि यहाँ की हवा बेहद ठंडी थी और उसके शरीर पर जमी बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी, जिससे कार्तिक पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था और रोने के कगार पर था। नहीं, मैं बर्फ से ढका हुआ हूं तो मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही है? कार्तिक जल्दी ही शांत हो गई और उसने एक बहुत ही अजीब घटना देखी। तार्किक रूप से बर्फ से ढके उसके शरीर को ठंड लगनी चाहिए थी और ठंड से जमकर मर जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ होने के अलावा उसे अपने शरीर के अंदर कोई ठंडक महसूस नहीं हुई और उसके आंतरिक अंग अक्षुण्ण थे। केवल उसके हाथ पैर जम गए थे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर अभी तक इसके अनुकूल नहीं हुआ है। उसने तुरंत आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक को सक्रिय कर दिया और आसपास की बर्फीली ऊर्जा बेतहाशा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी नसों में दौड़ गई। उसने अग्नि तत्व को जबरदस्ती सक्रिय नहीं किया। उसकी नसें इस समय जमी हुई हैं और उन्हें जलाने के लिए जल्दबाजी में अग्नि तत्व का उपयोग करने से उनकी नसें सिकुड़ सकती हैं। गर्म से ठंडे में अचानक बदलाव उसकी मांसपेशियों और नसों के लिए असहनीय था। इसका एकमात्र उपाय यही है कि शरीर को ठंडी हवा के अनुकूल होने दिया जाए। चूंकि इसे पिघलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसे पूरी तरह से आपस में विलीन होने दें। विशाल निर्जन जगत में बर्फीली वास्तविक ऊर्जा उत्तरोत्तर नरम होती गई, जिससे शरीर को ढकने वाली बर्फ की परत रोम छिद्रों के माध्यम से पिघलने लगी। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। उसके शरीर पर जमी बर्फ पिघलने के संकेत दे रही थी और इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि कार्तिक की उजाड़ दुनिया में एक बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। एक और विश्व विकास। दुर्भाग्यवश वह ट्रू कोर चरण के 9वें स्तर तक पहुंचने में असफल रहा, लेकिन उसकी साधना का स्तर काफी बेहतर हो गया और वह 8वें स्तर के शिखर के करीब पहुंच गया। उसके हाथों में फिर से संवेदना जागृत हुई और वह उन्हें थोड़ा हिलाने में सक्षम हो गया। उसने अपनी बाहों पर जमी बर्फ तोड़ी, फिर अपने शरीर पर जमी बर्फ तोड़ी और बर्फ जमीन पर गिर गई। अंततः उसका शरीर बर्फ से मुक्त हो गया। अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक बार प्रवाहित करने के बाद उसे अपने शरीर में कोई असुविधा महसूस नहीं हुई और अंततः उसे राहत मिली। स्वर्गीय मार्ग की दिव्य पुस्तक धीरे धीरे खुली, जिससे एक सफेद निशान प्रकट हुआ जो फ्रॉस्ट सीक्वेंस का प्रतिनिधित्व करता था। उसने आदिम शीत बर्फ की सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और उसे अपनी नसों के माध्यम से अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली में प्रवाहित किया। जाना! एक ठंडी रोशनी तलवार की आभा की तरह फूट पड़ी और 10 मीटर दूर तक जा फैली। स्नैप! 10 मीटर दूर एक बड़े काले पेड़ पर तलवार का निशान था, मानो उसे किसी तेज तलवार से चीर दिया गया हो, और यह निशान बहुत स्पष्ट था। दूर से किसी को घायल करना, क्या यही मौलिक हमले हैं? कार्तिक बेहद खुश था। ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकता था। अगर किसी और ने भी उस बर्फीली ऊर्जा को परिष्कृत किया होता तो भी वे उसे इतनी जल्दी मुक्त नहीं कर पाते। नहीं, मात्र बर्फीली ऊर्जा से उत्पन्न तलवार की ऊर्जा इतनी प्रारंभिक है कि वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लगता है मुझे मार्गवादी तकनीक को समझने का कोई तरीका ढूंढना होगा। साधारण तीरों से प्रतिद्वंद्वी को मारना मुश्किल है, इसलिए उनका उपयोग साधक जादू का प्रदर्शन करने के लिए करना सबसे अच्छा होगा। सामान्य चालों को मार्शल आर्ट तकनीक कहा जाता है। इससे भी उन्नत स्तर पर इसे मार्ग कहा जाता है, जो विभिन्न रूप धारण कर सकता है और अब किसी एक शैली तक सीमित नहीं रहता।
केवल वही लोग जो तारा नदी क्षेत्र तक पहुंचते हैं अपने स्वयं के मार्ग को समझने के योग्य होते हैं। कार्तिक केवल सच्चे मूल क्षेत्र का साधक है, फिर भी वह अपने स्वयं के मार्ग को समझने का प्रयास करने का साहस करता है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग शायद उसका खूब मजाक उड़ाएंगे। जब कोई व्यक्ति उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है तो वह ताओ के नियमों को नहीं बल्कि ताओ के सिद्धांतों को समझता है, जो कहीं अधिक गहन है। हमें एक एक कदम करके आगे बढ़ना चाहिए। कार्तिक को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मार्ग को समझना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात हो सके। मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ताओ के नियमों के समक्ष वे सब मायावी हैं। सरल शब्दों में कहें तो सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय क्षेत्र का साधक भी तारा नदी क्षेत्र के सामने एक चींटी के समान है। इन फलों में शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा समाहित है। यदि आप इन सभी को अवशोषित कर लें और इस ठंडी ऊर्जा को अपनी स्वयं की बर्फीली वास्तविक ऊर्जा को मजबूत करने के लिए संग्रहित कर लें, तो भले ही आप मार्ग को न समझ पाएं, यह बर्फीली वास्तविक ऊर्जा ही उन्हें जमाकर मार सकती है। कार्तिक के मन में एक साहसिक विचार आकार लेने लगा। चूंकि हिमदानव वानर इन सफेद फलों को अवशोषित कर सकता था और उसने हिमदानव वानर को परिष्कृत किया था, इसलिए सैद्धांतिक रूप से इन फलों को भी परिष्कृत किया जा सकता है। चलिए पहले इसे आजमाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हम स्वर्ग को निगलने वाले कड़ाहे को और बेहतर बना सकते हैं। अपने हाथों से उसे तोड़ने की हिम्मत न करते हुए दुष्ट तलवार नीचे की ओर चली और पेड़ से एक फल गिरकर सीधे भक्षण स्वर्ग के कड़ाहे में जा गिरा। सफेद फल भक्षण करने वाले स्वर्ग के कड़ाहे में प्रवेश कर गया और 30 से अधिक बूंदों में परिवर्तित हो गया, जिन्हें आदिम जगत में डाल दिया गया। बर्फ से ढके जिन पहाड़ों को साफ किया गया है वे काफी बड़े हो गए हैं और बर्फ और ठंड की वास्तविक ऊर्जा और भी मजबूत होती जा रही है। वास्तव में यह कारगर है। कार्तिक का चेहरा खुशी से चमक उठा। इन सफेद फलों में निहित अत्यंत शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा और भी शुद्ध थी। कार्तिक को आश्चर्य हुआ कि इन फलों में राक्षसी ऊर्जा का जरा भी अंश नहीं था। वे आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध थे। इसमें गूदा नहीं होता, बस एक सफेद छिलका होता है जो बर्फीली आभा के बादल को घेरे रहता है। दुष्ट तलवार ने बार बार वार किया और 1 दर्जन से अधिक फल नीचे गिर गए, तरल में बदल गए और महान निर्जन जगत में बर्फ से ढके पहाड़ विशाल होते चले गए। उसे पता नहीं था कि कार्तिक ने 1000 से अधिक सफेद फलों को परिष्कृत कर लिया था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। अब और कुछ खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने बर्फ के टुकड़ों से ढकी बांसी हवा में सांस छोड़ी। हा हा हा, अगर यह जमा देने वाली ऊर्जा अचानक से छोड़ दी जाए तो चौथे स्तर का स्वर्गीय गिरोह का साधक भी जमकर मर सकता है। कार्तिक ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई। प्रवेश करने के बाद से उसे स्पिरिटियन तितली तो नहीं मिली थी, लेकिन उसे आइस एक्सट्रीम डेमन एप और फ्रॉस्ट ट्रू क्यूई मिल गए थे, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उस दुष्ट तलवार को पकड़े हुए वह रहस्यमयी यन तितली के ठिकाने की तलाश में उस क्षेत्र में और गहराई तक चला गया। रहस्यमयी छाया तितली ठंडी अंधेरी जगहों में रहना पसंद करती है। अगर वह यहां नहीं मिली तो इस मिशन को छोड़ना पड़ेगा। आसपास से आ रही ठंडक का कार्तिक पर कोई असर नहीं हुआ और उसकी गति अचानक बढ़ गई। कोल्ड शेड वैली बहुत बड़ी नहीं है। इसकी परिधि केवल कुछ 1000 मीटर के आसपास है। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में पूरा चक्कर लगा सकते हैं। क्या आपके पास रहस्यमयी यिन तितली नहीं है? कोल्ड यिन वैली के अधिकांश हिस्से को पार करने के बाद भी कोई भी स्पिरिटियन तितली दिखाई नहीं दी। अगर हम 1 घंटे और इंतजार करते हैं और वे तब भी नहीं आते हैं तो हमें अपनी वरिष्ठ बहन को खतरे में डालने से बचने के लिए हार माननी पड़ेगी। विशाखा को बाहर अकेला छोड़ना बेहद खतरनाक है। अगर कोई उच्च कोटि का दानव प्रकट हो जाए तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। उसने अपनी भूत आंख तकनीक को सक्रिय किया और कई 1000 मीटर के दायरे में स्पिरिटियन तितलियों की पूरी तरह से जांच की। फिर वह तुरंत मुड़ा और चला गया। फड़फड़ाओ, फड़फड़ाओ! कार्तिक के कानों में अजीबोगरीब लय गूंज रही थी। अजीब बात है,
ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने घोस्ट आई टेक्निक को कई बार जांचा और मुझे अपने चारों ओर केवल सफेद फल और काले पेड़ ही दिखाई दिए। वहां कोई अन्य प्राणी नहीं था। मैंने अभी जो आवाज सुनी वह पंखों के फड़फड़ाने जैसी थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। अपनी आंखें बंद करके और अपनी भूत आंख तकनीक को वापस लेकर कार्तिक ने चुपचाप ध्वनि के स्रोत को सुना। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज उसके बाएं पिछले हिस्से से आ रही है, जो लगभग 50 मीटर दूर था। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज बहुत धीमी थी, लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। अपनी दैवीय बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैंने इस क्षेत्र को अपनी दृष्टि में केंद्रित कर लिया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और ऊपर एक विशाल काले पेड़ की ओर देखा। एक तितली के आकार की वस्तु, जो लगभग एक बच्चे की हथेली जितनी बड़ी थी, एक शाखा पर आकर बैठ गई। वह बेहद काली थी और पेड़ के तने में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। अगर इसने अपने पंख न फड़फड़ाए होते तो कार्तिक को इसका पता ही नहीं चलता। भला किसने सोचा होगा कि स्पिरिटियन तितली बिल्कुल पत्ते जैसी दिखती है? आप इसे अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। पंख बहुत कम बार फड़फड़ाते हैं, हर कुछ मिनटों में केवल कुछ ही बार, जिससे शरीर धीरे धीरे हिलता है। एज्योर ब्लड बीस्ट की तरह मिस्टीरियस यिन बटरफ्लाई की आक्रमण शक्ति भी बेहद कम होती है। इसके शरीर में एक विष होता है जो जहर की गोलियां बनाने का मुख्य घटक है। अपने अत्यधिक विषैले शरीर के अलावा रहस्यमयी छाया तितली का रक्त विषहरण करने में भी सक्षम है। शायद किसी को जहर दिया गया है और उसे विषनाशक के रूप में रहस्यमयी यिन तितली के रक्त की आवश्यकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ताकि रहस्यमयी यिन तितली को परेशान न किया जा सके। जब वे 5 मीटर की दूरी पर थे तो स्पिरिटियन तितली ने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, शायद इसलिए कि उसने कार्तिक की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। यह क्षेत्र देखने में भले ही कुछ हजार मीटर व्यास का प्रतीत होता हो, लेकिन एक बार जब शुआन यिन तितली उड़ जाती है और पेड़ों में विलीन हो जाती है, तो उसे फिर से पकड़ना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन होता है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति को अत्यंत सावधानी से छिपा लिया। फिर भी स्पिरिटियन तितली ने कार्तिक के ठिकाने का पता लगा ही लिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, शाखा से उड़ान भरी और दूर उड़ गया। अच्छा नहीं है, कार्तिक ने मन ही मन सोचा। अगर यह बचकर निकल गया और हम यह मौका चूक गए तो अगली बार इसे पकड़ने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। उसका शरीर उल्कापिंड की तरह ऊपर की ओर उछला। स्पिरिटियन तितली तेज है, लेकिन वह उससे भी तेज है। एज्योर ब्लड बीस्ट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके मिस्टीरियस यिन बटरफ्लाई के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे एक ही प्रकार के जादुई जीव नहीं हैं। स्पिरिटियन तितली अत्यंत नाजुक होती है और इसके चारों ओर जाल बिछाने से इसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। यदि यह उस संरचना से टकराता है तो यह निश्चित रूप से टुकड़ों में बिखर जाएगा और अपना औषधीय मूल्य खो देगा। मैंने स्टोरेज बैग से एक जाल निकाला। मुझे याद है कि बचपन में मैं इससे छोटे छोटे कीड़े पकड़ता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आज काम आएगा। जब वे बाहर आए तो भुवन ने उससे पूछा कि उसने ये बेकार की चीजें क्यों खरीदी। उन्होंने 9 स्वर्गों का सारस नृत्य किया, जिसमें उन्होंने स्वयं को एक सारस में रूपांतरित किया और हवा में उड़ान भरी। आसपास की बर्फीली आभा ने उसे जरा भी नहीं रोका, बल्कि उसकी गति और बढ़ गई। भूत आंख तकनीक ने रहस्यमयी यिन तितली पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया। चाहे वह कितनी भी चकमा दे या पत्तों में घुल मिल जाए, कार्तिक आसानी से उसका पता लगा सकता था। एक बार अंदर बंद हो जाने के बाद बाहर निकलने का कोई मौका नहीं होता। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अब वे केवल 3 मीटर की दूरी पर थे। स्पिरिटियन तितली सामान्य तितलियों से कहीं अधिक बड़ी होती है और इसका पूरा शरीर काला होता है। विशेष रूप से इसके पंख, जो अजीब पैटर्न से ढके होते हैं, जो राक्षसी प्रतीकों की तरह दिखते हैं। फ्लैप फ्लैप फ्लैप। कई अन्य क्षेत्रों से फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थीं और यहां तक कि कुछ शुआन यिन तितलियां भी आसपास छिपी हुई थीं। इतनी सारी रहस्यमयी यिन तितलियां। उसकी नजर चारों ओर घूमी और लगभग
1 दर्जन शुआन यिन तितलियां उस पर झपटी। इसके पंखों से एक काला धुआं निकलता है जिसमें अत्यंत विषैला पदार्थ होता है। स्पिरिटियन तितली न केवल इस विष को बेअसर कर सकती है, बल्कि इसमें एक ऐसा घातक विष भी होता है जो स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के स्वामी को भी आसानी से मार सकता है। खतरे का पता चलने के बाद उन्होंने कार्तिक से निपटने के लिए अपने साथियों को इकट्ठा किया। इस थोड़े से जहर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक ने ठंडी सी सांस छोड़ी जिससे जहरीली गैस उस पर हमला कर सके। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद यह विष में परिवर्तित हो जाता है और इस उजाड़ दुनिया को विष से भर देता है। कोई और होता तो बहुत पहले ही जहर से मर चुका होता। कार्तिक को दिए गए 5 कार्यों में से पहले कार्य को छोड़कर कोई भी कार्य पूरा करना आसान नहीं था। पहला कार्य अपेक्षाकृत सरल था। एक टूटते तारे की तरह उसके हाथ में मौजूद जाल अचानक नीचे गिरा और सबसे पास वाली शुआन यिन तितली जाल में गिर गई। प्राप्त करें। तैयार बैग को बाहर निकालें और उसके अंदर रहस्यमयी यिन तितली को रख दें। एक तितली पकड़ने के बाद कार्तिक ने हार नहीं मानी और बाकी स्पिरिटियन तितलियों की ओर दौड़ पड़ी, कुछ और पकड़ने की कोशिश में। स्पिरिटियन तितलियां बहुमूल्य वस्तुएं थीं, 6ठी श्रेणी की गोलियां बनाने के लिए अपरिहार्य सामग्रियां। पीछा जारी रहा और शेष स्पिरिटियन तितलियां सभी दिशाओं में बिखर गईं। अब वे लड़ाई में रुकने का साहस नहीं कर रही थीं। गर्जना, गर्जना, गर्जना। धरती कांपने लगी और दूर दूर से राक्षसों की दहाड़ें गूंजने लगीं। अरे नहीं, लगता है सीनियर सिस्टर पर राक्षसों का हमला हो गया है। स्पिरिटियन तितलियों को पकड़ने की उम्मीद छोड़ देने के बाद, केवल 3 को ही पकड़ने के बाद उसके पास शेष लगभग 1 दर्जन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह तेजी से ठंडी यिन घाटी से बाहर उड़ने के लिए मुड़ गया। पलक झपकते ही वे शीत यिन घाटी से बाहर निकल आए। हिस हिस हिस। कार्तिक के मुंह से एक सिहरन सी महसूस हुई। घाटी के बाहर बड़ी संख्या में राक्षसों ने इलाके को घेर रखा था, परत दर परत, जिससे वहां से गुजरना असंभव था। विशाखा अंदर फंसी हुई है, लेकिन एक सुरक्षा कवच द्वारा सुरक्षित है और तत्काल खतरे में नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी बड़ी बहन को यहां अकेला नहीं छोड़ सकते। कार्तिक बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। वहां बहुत सारे राक्षस थे और इस तरह सीधे हमला करना उसके लिए बेहद खतरनाक होगा। इससे भी अधिक भयावह हैं राक्षस, जिनमें से कई मनुष्यों के साथ घुल मिल गए हैं। वे लंबे समय से राक्षसों द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी बरकरार है और कुछ तो संरचनाओं की कला भी जानते हैं। कई मानव साधक जो भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर गए, उन्होंने अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा ग्रहण कर ली, जिससे वे तेजी से राक्षसी बन गए और वहां से निकलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने राक्षसी कलाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इन मनुष्यों ने अन्य मानव योद्धाओं को लुभाने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल किया, ताकि वे राक्षसों को मानव साधकों को मारने में मदद करें, जो कि अत्यंत घृणित है। उसकी नजर बाहर की ओर घूमी और उसने देखा कि कई लोग गठन के बाहर खड़े थे, जो पहले ही गठन के कई झंडों को तोड़कर अंदर घुस चुके थे। विशाखा युद्ध के केंद्र में खड़ी थी, हजारों राक्षसों को अपने चारों ओर इकट्ठा होते देख रही थी और उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया था। भले ही वह दिव्य लोक की उच्च स्तरीय साधिका होती, फिर भी वह उसे इन राक्षसों से नहीं बचा पाती। अचानक कार्तिक को एक प्रेरणा मिली और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। महान वन्य जगत में दानव लोक जागृत हो गया है। क्या मैं उन मनुष्यों की तरह दानवों का रूप धारण करके राक्षसी ऊर्जा में समाहित होकर उनमें से एक बन सकता हूं? क्या इससे मुझे केंद्रीय क्षेत्र के करीब पहुंचने और अपनी बड़ी बहन को बचाने का मौका मिलेगा? कार्तिक के मन में एक साहसिक विचार पनपने लगा। उसने अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। विशाल वन्य जगत में एक स्वतंत्र राक्षसी क्षेत्र भी था, जो उसकी वास्तविक महान वन्य ऊर्जा की रक्षा कर सकता था और उसे राक्षसी ऊर्जा धारण करने की अनुमति दे सकता था। हमें इन राक्षसों को मूर्ख बनाने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपनी इच्छा के अनुसार काम किया, अपनी वास्तविक ऊर्जा को एकत्रित किया और आदिम जगत से राक्षसी ऊर्जा को मुक्त करके
अपने पूरे शरीर को ढक लिया। वह राक्षसी ऊर्जा का उत्सर्जन करता था, यहां तक कि स्वयं राक्षसों से भी अधिक और आत्मसात किए गए मानव साधकों से भी अधिक राक्षसी। उसे ठीक होना चाहिए। पूरी तरह से आश्वस्त न होने के कारण कार्तिक धीरे धीरे दानव सेना में प्रवेश कर गया। मन दुष्ट तलवार से संवाद करता है और खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगा। हैरानी की बात यह थी कि उसके आसपास के राक्षसों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और यहां तक कि उसे अंदर जाने का रास्ता भी दे दिया। जैसे ही उसकी चिंता कम हुई, वह राक्षसों के इलाके से गुजरकर मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे कार्तिक आगे बढ़ता गया, उसकी घबराहट बढ़ती गई, क्योंकि अखाड़े में 7वें स्तर का एक दानव प्रकट हुआ जो स्वर्गीय क्षेत्र में एक मनुष्य के समकक्ष था। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के साथ कार्तिक द्वारा विशाखा को जबरदस्ती बचाने का प्रयास निश्चित रूप से उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अधिक मनुष्यों को आते देख 7वें स्तर के कई शक्तिशाली राक्षसों ने घृणा प्रकट की। वर्षों से बहुत से मनुष्य राक्षसों के प्रभाव में आकर उन्हीं में से एक बन चुके थे। महाराज, मैं इन संरचनाओं को समझता हूं, मुझे इन्हें तोड़ने दीजिए। कार्तिक 7वें स्तर के तीनों राक्षसों के पास गया और उन्हें दानव सम्राट कहकर संबोधित किया, जो राक्षसों के लिए सर्वोच्च सम्मानजनक उपाधि है। दानव जाति के 10वें स्तर को पार करके ही कोई दानव राजा बन सकता है। दानव सम्राट तो अमृता के बेहद करीब है। इस उपाधि से 7वें स्तर के तीनों राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। चापलूसी कभी व्यर्थ नहीं जाती और यह सिद्धांत न केवल मनुष्यों पर बल्कि राक्षसों पर भी लागू होता है। जाना, 7वें स्तर के राक्षसों की बुद्धि जागृत हो चुकी है। उनकी बुद्धि अत्यंत उच्च स्तर की है, मनुष्यों से कम नहीं। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उन्हें मानव ज्ञान की गहरी समझ है। उन्होंने जिन मनुष्यों का शिकार किया, उनसे बड़ी संख्या में पुस्तकें प्राप्त की, मानव भाषाएं और ज्ञान सीखा और अन्य चीजों के अलावा मानव मार्शल आर्ट की नकल की। दिखने में कुछ अंतरों को छोड़कर उनका ज्ञान आधार मनुष्यों से भिन्न नहीं है। कार्तिक मुड़ा और उस संरचना की ओर चलने लगा। ठीक उसी समय विशाखा ने उसकी ओर देखा। बड़ी बहन, कुछ मत बोलो। कार्तिक ने तुरंत एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि कुछ भी खुलासा न किया जाए। यदि राक्षसों को पता चल गया कि वह उनके साथ नहीं समाहित हुआ है, तो वे दोनों यहीं मर जाएंगे। विशाखा घबराई हुई लग रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया था, क्योंकि वह कार्तिक को फंसाना नहीं चाहती थी। लुढ़को, लुढ़को, लुढ़को। कार्तिक उस संरचना के पास पहुंचा और दहाड़ते हुए आत्मसात किए गए मनुष्यों को वहां से चले जाने और संरचना को तोड़ने के उसके प्रयासों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। वे जितने अधिक क्रूर दिखाई देते हैं, उतना ही वे दानव जाति के चरित्र के अनुरूप होते हैं। यदि वे डरपोक और विनम्र होते हैं, तो उनके अपनी कमजोरियों को उजागर करने की संभावना अधिक होती है। कार्तिक ने एक भीषण गर्जना की, जिसे सुनकर आसपास मौजूद राक्षसों ने उत्साह में जयकारे लगाए। इन राक्षसों के लिए इंसानों को आपस में संघर्ष करते देखना एक मनोरंजन जैसा था। सुरक्षा घेरे को तोड़ ढाने की कोशिश कर रहे 5 साधकों ने कार्तिक की ओर देखा। वे काफी शक्तिशाली थे, 3 ट्रू कोर के शिखर पर और 2 हेवनली गैंग के शुरुआती स्तर पर। कार्तिक उन्हें देखकर दंग रह गया। उसने सोचा नहीं था कि हेवनली गैंग जैसे उच्च स्तर के योद्धा भी राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव में आकर अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। विशाखा को यहां आए आधा महीना बीत चुका था। यदि उसे जल्द बाहर नहीं निकाला गया, तो वह भी इसी अंधकार का हिस्सा बन जाएगी। कार्तिक ने जानबूझकर अपना लहजा सख्त और दबंग रखा। उसने उन साधकों को चुनौती देते हुए कहा, अक्षम लोगों का समूह जो एक घेरा तक नहीं तोड़ सकते, वे मेरे रास्ते से हट जाएं। तुम दानव सम्राट का कीमती समय व्यर्थ कर रहे हो। राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव में व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है। कार्तिक इसी नाटक को जी रहा था। उसकी बात सुनकर वे तीनों साधक क्रोधित हो गए और बिना सोचे समझे कार्तिक पर हमला कर दिया। आसपास के राक्षस यह देख और भी उत्तेजित हो गए। कार्तिक ने अपनी तलवार के बजाय केवल अपनी हथेलियों की शक्ति का प्रयोग किया।
उसने बर्फीली वास्तविक ऊर्जा और नकली राक्षसी आभा का ऐसा सैलाब छोड़ा कि हमला करने वाले तीनों साधक वहीं ढेर हो गए। उनकी जीवन लीला क्षण भर में समाप्त हो गई। दूर खद्दे 7वें स्तर के शक्तिशाली दानव भी कार्तिक की शुद्ध और प्रबल ऊर्जा देखकर दंग रह गए। उन्हें रत्ती भर भी संदेह नहीं हुआ कि कार्तिक उनके साथ छल कर रहा है। बगल में खडीडे हेवनली गैंग के 2 साधकों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। तभी 7वें स्तर के एक दानव ने उन्हें आदेश दिया, तुम दोनों इस योद्धा का सामना करो। वे दोनों हिचकिचाए, पर 7वें स्तर के दानव ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्होंने युद्ध नहीं किया तो परिणाम भयानक होंगे। विवश होकर उन दोनों ने कार्तिक पर हमला किया। उनकी तलवारों की आभा बहुत शक्तिशाली थी, पर कार्तिक के सामने वे टिक नहीं पाए। कार्तिक ने अपनी घातक तलवार तकनीक की चौथी चाल चली। यह प्रहार इतना गुप्त और तेज था कि पलक झपकते ही उन दोनों के प्राण पखेरु उड़च गए। कार्तिक ने अपनी आदिम भक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे राक्षसों को विश्वास हो गया कि वह उन्हीं की प्रजाति का एक महान योद्धा है। विशाखा यह सब देखकर कांप उठी थी, लेकिन वह जानती थी कि कार्तिक उसे बचाने के लिए यह सब कर रहा है। जब सुरक्षा घेरा पूरी तरह टूट गया तो हजारों राक्षस विशाखा की ओर लपके। विशाखा का चेहरा डर से सफेद पड्डी डिएच गया, लेकिन कार्तिक उसके सामने ढाल बनकर खद्दी दिहा हो गया। रुक जाओ! कार्तिक की दहादीह ने राक्षसों के कदम थाम दिए। हटो हमारे रास्ते से, यह स्त्री हमारा भोजन है। कुछ छठे स्तर के राक्षसों ने विरोध किया। कार्तिक सीधे 7वें स्तर के 3 बड़े दानवों के पास गया और सिर झुकाकर बोला, महामहिम, मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं पहले ही आपकी शक्ति को अपना चुका हूं, जबकि यह स्त्री अब भी शुद्ध है। यदि मैं इससे विवाह कर लूं तो हमारी संतान में मनुष्य की बुद्धि और राक्षसों की शक्ति दोनों होंगी। क्या आप ऐसी शक्तिशाली नस्ल को जन्म लेते नहीं देखना चाहेंगे? विशाखा यह सुनकर स्तब्ध रह गई, पर वह समझ गई कि यह केवल समय बिताने की एक चाल है। 7वें स्तर का दानव कुछ देर सोचता रहा और फिर सहमत हो गया। ठीक है, आज रात तुम दोनों का मिलन होगा। हम देखना चाहते हैं कि परिणाम क्या निकलता है। राक्षस उन दोनों को अपनी बस्ती के भीतर ले गए। चलते हुए कार्तिक ने चुपके से विशाखा को संदेश भेजा, बद्धी बहन, मुझे क्षमा करें, यह आपको बचाने का एकमात्र रास्ता था। विशाखा ने धीमे से सिर हिलाया। वह जानती थी कि स्थिति कितनी नाजुक है। जैसे जैसे वे बस्ती के अंदर गए, विशाखा ने देखा कि वहां का पदानुक्रम बहुत कठोर था। राक्षस पत्थरों के टूटे फूटे घरों में रहते थे। उन्हें एक जर्जर पत्थर के घर में ले जाया गया। 7वें स्तर के दानव ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी परंपराओं के अनुसार आज रात अपना वैवाहिक संस्कार पूरा करो, अन्यथा तुम दोनों हमारे भोजन के पात्र बनोगे। उसने पास के एक लाल कुंड की ओर इशारा किया। कार्तिक ने देखा कि कैसे कई निर्दोष साधकों को बंधक बनाकर रखा गया था और उनके जीवन की शक्ति को धीरे धीरे सोखा जा रहा था। यह दृश्य देखकर कार्तिक का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन उसने अपने विवेक पर नियंत्रण रखा। जैसा आप उचित समझें, महामहिम, कार्तिक ने अपना मस्तक झुकाकर कहा। उसके मन में इस पूरी पाताल नगरी को अन्याय से मुक्त करने की योजना आकार ले रही थी। समय बहुत कम था और उसे विशाखा को इस संकट से सुरक्षित बाहर निकालना था। पत्थर का वह कमरा बहुत ही साधारण और ठंडा था, जहां केवल एक पत्थर का आसन बना था। कड़ाके की ठंड थी और स्वयं को ढंकने के लिए कोई साधन नहीं था। इन पर कड़ी दृष्टि रखो। यदि इन्होंने आज अपने बंधन स्वीकार नहीं किए तो इन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। 7वें स्तर के अधिकारी ने आदेश दिया और द्वार पर 2 रक्षकों को तैनात कर दिया। पत्थर का भारी द्वार बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया। विशाखा का मुख संकोच से लाल हो गया था। क्या सचमुच उसे कार्तिक के साथ यह सब करना होगा? इन कठिन दिनों में कार्तिक के साथ रहते हुए उसके मन में कार्तिक के प्रति गहरा सम्मान जाग चुका था। विशाखा की सौम्यता ऐसी थी कि उसे देखकर प्रकृति भी मुस्कुरा उठे, लेकिन इस समय उसकी आंखों में केवल चिंता थी। छोटे भाई, अब हम क्या करेंगे? उसने अत्यंत धीमी स्वर में पूछा। कार्तिक ने सौम्यता से उत्तर दिया, प्रतीक्षा करें।
जब सब विश्राम करेंगे तब हम यहां से प्रस्थान का मार्ग बनाएंगे। वह पत्थर के आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित करने लगा। अचानक उसने आंखें खोलीं और विशाखा की ओर देखा, जो उसे ही निहार रही थी। विशाखा ने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। कार्तिक ने स्थिति को संभालते हुए कहा, बड्डी बहन, जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सच तो यह है कि मैं पहले से ही वैवाहिक बंधन में हूं और मेरी पत्नी एक अन्य संप्रदाय में साधना कर रही है। मैं इस समय केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहता हूं। विशाखा की आंखों में एक क्षण के लिए उदासी दिखी, पर उसने स्वयं को संभाला। मैं समझती हूं, मुझे अपनी जीवन संगिनी के बारे में बताओ। समय व्यतीत करने के लिए कार्तिक ने अपने संसार की कुछ बातें साझा की। धीरे धीरे बस्ती में शांति छाने लगी। तभी पत्थर का द्वार अचानक खुला। हमें व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश मिला है, रक्षक ने स्वर ऊंचा करते हुए कहा। उसकी भारी ऊर्जा ने विशाखा को विचलित कर दिया। वह भय और तनाव के कारण अस्वस्थ महसूस करने लगी। तुम दोनों तुरंत अपने कार्य में लग जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रक्षकों ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। विशाखा अत्यंत संकुचित होकर कार्तिक के पीछे खड़ी ही हो गई। कार्तिक के मन में न्याय का विचार प्रबल होने लगा। उसे आभास हुआ कि यदि अब विलंब हुआ तो विशाखा का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रक्षकों ने धूर्तता दिखाते हुए शर्त रखी, हम तभी बाहर जाएंगे जब तुम अपने बाहरी वस्त्रों का त्याग करोगे। कार्तिक के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने फुसफुसाकर कहा, बहन, हमें केवल नाटक करना होगा, कृपया मेरा सहयोग करें। विशाखा ने कांपते हाथों से अपना ऊपरी आवरण हटाया। वह किसी डरे हुए पंछी की तरह कार्तिक की शरण में आ गई। कार्तिक ने भी अपना ऊपरी वस्त्र हटाया और विशाखा को सुरक्षा का बोध कराने के लिए अपने पास बैठा लिया। यह देखकर रक्षकों ने द्वार बंद किया और बाहर पहरा देने लगे। जैसे ही वे गए, कार्तिक तुरंत उठा और अपने वस्त्र ठीक किए। उसने विशाखा की ओर पीठ कर ली ताकि वह सहज हो सके। क्षमा करें बहन, मेरा उद्देश्य आपका अनादर करना कभी नहीं था। विशाखा की आंखों से अश्रु बह निकले। नहीं कार्तिक, तुमने सदा मेरी रक्षा की है। कार्तिक ने तुरंत 2 विशेष ताबीज निकाले और उन पर प्राचीन प्रतीक उकेरने लगा। उसकी कुशलता अद्भुत थी। विशाखा उसकी इस कला को मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। बाहर से रक्षकों के हंसी की आवाजें आ रही थीं। विशाखा ने साहस जुटाया और कुछ आवाजें निकालनी शुरू की ताकि बाहर खड़ी डीडीहे रक्षकों को लगे कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा है। वह मन ही मन बहुत लज्जित थी, पर यह कार्तिक को समय देने का एकमात्र मार्ग था। 1 घंटे के परिश्रम के बाद कार्तिक ने कमरे में एक सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन स्थापित कर दिया। अब इस कमरे की कोई भी हलचल बाहर नहीं जा सकती थी। बहन, कार्य पूर्ण हुआ, आप उस सुरक्षित कोने में खड़ी डीही हो जाएं। कार्तिक की आवाज में अब न्याय का दृढ़ निश्चय था। वह द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही द्वार खुला, रक्षक उसे देखकर चौंक गए। कार्तिक की आंखों में तेज चमक उठा। अधर्म का अंत निकट है। आज यदि मैंने तुम्हें परास्त नहीं किया तो मेरी साधना व्यर्थ कहलाएगी। उसने ताबीज सक्रिय किए और कमरे के भीतर एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ, जिसने दोनों रक्षकों को निरुत्तर कर दिया। दोनों रक्षकों ने कार्तिक के इस अदम्य साहस की कल्पना भी नहीं की थी। कक्ष के भीतर ऊर्जा का एक प्रचंड ज्वार उमद्द पद्दिहा। सौभाग्य से विशाखा पहले ही सुरक्षित घेरे में पहुंच चुकी थी, अन्यथा वह तीव्र ऊर्जा उसके संतुलन को बिगाड़ दे सकती थी। 2 रक्षकों का एक साथ सामना करते हुए कार्तिक ने स्वयं को पूर्णतः एकाग्र रखा। उसने तनिक भी असावधानी नहीं बरती, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटी सी भूल भी घातक हो सकती है। विशाखा कक्ष के भीतर से कार्तिक की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, पर कार्तिक ने उसे आंखों से ही रुकने का संकेत दिया। धम धम धम, पत्थर के उस कक्ष के भीतर 2 शक्तिशाली ऊर्जाओं का टकराव हुआ। एक अद्भुत दृश्य उभरा। जैसे ही ये ऊर्जा की लहरें दीवारों से टकराती, घेर के प्रभाव से वे शांत हो जाती। बाहर पहरा दे रहे अन्य जीवों को भीतर की हलचल का आभास तक नहीं हुआ। मानव, तुमने यह क्या माया रची है? बाहर सन्नाटा क्यों है?
रक्षक चकित थे। उनके अनुसार अब तक यह कक्ष ढह जाना चाहिए था, किंतु सुरक्षा घेरे ने सब कुछ स्थिर कर रखा था। जिन्हें सत्य का बोध नहीं होता वे अंततः पराजय को प्राप्त होते हैं। आज न्याय होकर रहेगा। कार्तिक ने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से उन पर प्रहार करना शुरू किया। वह सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि केवल शक्ति से इन्हें परास्त करना कठिन है। 7 स्टार स्टेप्स का उपयोग करते हुए वह कक्ष के भीतर इतनी तीव्र गति से घूमने लगा कि रक्षक उसे छू तक नहीं पा रहे थे। उनकी समझ आध्यात्मिक रूप से कार्तिक से बहुत कम थी। कार्तिक ने धैर्य का परिचय दिया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। कार्तिक का लक्ष्य उन्हें केवल परास्त करना नहीं, बल्कि उनके अहंकार को तोड़ ढाना था। उसने अचानक हिम आभा का आह्वान किया। क्षण भर में कक्ष का तापमान गिर गया और फर्श पर पाले की एक मोटी परत जम गई। रक्षकों के पैर उस बर्फ में झकझोर गए और उनकी गति शून्य हो गई। यही समय है। कार्तिक हवा में उछला और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिमंत्रित ताबीज उनके मुख के भीतर स्थापित कर दिए। यह सटीक गणना का परिणाम था। बिना उन्हें स्थिर किए यह करना असंभव था। जैसे ही ताबीज सक्रिय हुए, एक दिव्य प्रकाश की लहर कक्ष में दौड़ी और अन्याय के उन प्रतीकों का अंत हो गया। कार्तिक ने तुरंत विशाखा का हाथ थामा और उस स्थान से ओझल हो गया। शीघ्र चलें, यह घेरा अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जैसे ही वे बाहर निकले, कार्तिक ने अपनी भूत आंख तकनीक का प्रयोग किया। अधिकांश जीव विश्राम कर रहे थे। कार्तिक ने अपनी तलवार को एक टूटते तारे की गति दी और जनजाति की सीमा की ओर दौड़ा। गर्जना, गर्जना, गर्जना। शीघ्र ही अन्य जीवों को इस घटना का ज्ञान हुआ और पूरी बस्ती में खलबली मच गई। 7वें स्तर के 3 प्रमुख अधिकारियों ने जब यह दृश्य देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आदेश दिया, पकड़ दिया, चलो उसे जीवित मत जाने देना। सैकड़ों जीव कार्तिक का मार्ग रोकने के लिए एकत्रित होने लगे। कार्तिक ने देखा कि घेराबंदी बढ़ा रही है। बद्दी बहन, आप पहले प्रस्थान करें, मैं इनका ध्यान भटकाता हूं। विशाखा ने भावुक होकर कहा, नहीं, हम साथ चलेंगे। यदि आप यहां रुकीं तो हम दोनों संकट में पड़ DDH जाएंगे। आपकी स्थिति बिगड़ रही है। आपको तुरंत स्वच्छ वायु की आवश्यकता है। मुझ पर विश्वास करें, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कार्तिक ने धीरे से विशाखा को एक सुरक्षित दिशा में प्रेरित किया और वह तीव्र वेग से दूर चली गई। अकेला होने पर कार्तिक ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया। आदिम तारा मुट्ठी के प्रहार से उसने अपना मार्ग साफ किया। जो भी सामने आता वह बर्फ की मूर्ति में तब्दील हो जाता। उसने जानबूझकर अपना मार्ग बदला ताकि पीछा कर रहे जीव विशाखा से दूर रहें। जब उसे विश्वास हो गया कि विशाखा सुरक्षित निकल चुकी है, तो उसने स्वयं के प्रस्थान की योजना बनाई। पीछे से 7वें स्तर के 3 शक्तिशाली अधिकारी उसकी ओर झपट रहे थे। कार्तिक ने एक प्राचीन बर्फ की ढाल का निर्माण किया, जिसने प्रवेश द्वार को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही वे अधिकारी उस ढाल से टकराए, वे विचलित हो गए। इसी बीच कार्तिक अपनी तलवार पर सवार होकर आकाश की ओर बढ़ गया। 7वें स्तर के वे अधिकारी केवल क्रोध में चिल्लाते रह गए। वे उड्डीयच नहीं सकते थे और कार्तिक की गति का सामना करना उनके वश में नहीं था। उन्हें इस बात का सबसे अधिक दुख था कि एक मानव ने अपनी बुद्धि से उन्हें परास्त कर दिया और उनके बीच से सुरक्षित निकल गया। जैसे ही कार्तिक भूमिगत लोक से बाहर आया, सूर्य की सुनहरी किरणों ने उसका स्वागत किया। उसने राहत की सांस ली और फिर से दिन के प्रकाश को देखा। बादलों के ऊपर उड़ते हुए और नीचे जमीन को देखते हुए विशाखा एक दूर स्थित टीले पर खड़ी थी। ज्यादा दूर नहीं गई थी। उसका शरीर तेजी से नीचे आया और विशाखा के सामने आकर गिरा। बहुत खूब। अचानक विशाखा फूट फूट कर रोने लगी, खुद को कार्तिक की बाहों में फेंक दिया और बेकाबू होकर रोते हुए उसकी छाती पर मुक्के मारने लगी। तुम बहुत घृणित हो। मुझे लगा था कि तुम वहीं मर जाओगे। अभी अभी विशाखा के मन में आत्महत्या का विचार आया। वह इस दुनिया में अकेले दुखमय जीवन नहीं जीना चाहती थी। अब सब ठीक है। उसने धीरे से विशाखा की पीठ थपथपाई। वह हाल ही में बहुत कुछ झेल चुकी थी। बार बार मौत से बाल बाल बचने के कारण
उनका रिश्ता सामान्य बड़े और छोटे भाई बहनों के रिश्ते से कहीं अधिक गहरा हो गया है। शर्म से चेहरा लाल करते हुए वह कार्तिक की बाहों से बाहर निकली। अभी अभी वह खुद पर काबू नहीं रख पाई थी और उसका शरीर बेकाबू हो गया था। वह बस रोना चाहती थी। माहौल थोड़ा असहज था और दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बड़ी बहन, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? वह 1 महीने से अधिक समय से एकांतवास में है और उसकी साधना का स्तर ट्रू कोर के 8वें स्तर तक पहुंच गया है। उसकी योजना है कि वह जल्द से जल्द एकांतवास करने और ट्रू कोर के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए आजीवक संप्रदाय में वापस लौटेगा। छोटे भाई, तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? विशाखा ने यह कहकर जवाब दिया कि फिलहाल उनका कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे तुरंत अपने संप्रदाय में वापस जाना होगा और कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जाना होगा। कार्तिक आगे यही करने वाला था और उसने कुछ भी नहीं छिपाया बल्कि सच्चाई से जवाब दिया। चलदर, विशाखा के पास कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं था। उसने लगभग 6 महीने पहले ही स्वर्गीय गैंग क्षेत्र में प्रवेश किया था और अभी तक आध्यात्मिक खजाना बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र नहीं की थी। ये वो जादुई खजाने हैं जो मुझे मिले हैं। बड़ी बहन, कृपया इनमें से एक चुन लीजिए। कार्तिक ने 4 जादुई खजाने निकाले और उन्हें विशाखा के सामने रख दिया। जादुई खजाने होने से यात्रा बहुत सुविधाजनक हो जाएगी और काफी समय की बचत होगी। छोटे भाई, तुम मुझे आध्यात्मिक खजाना देना चाहते हो? क्या तुम आध्यात्मिक खजाने का मूल्य जानते हो? विशाखा ने अपने छोटे हाथ से अपना मुंह ढक लिया और अविश्वास से अपने सामने रखे 4 जादुई खजानों को देखने लगी। संसारिक नीलामी घर में एक टूटा हुआ आध्यात्मिक खजाना भी 300,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन में बिका, जबकि एक पूरी तरह से अक्षुण्ण आध्यात्मिक खजाने की कीमत कम से कम 400,000 होगी। उसने यूं ही सब कुछ बता दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि विशाखा के चेहरे पर ऐसा भाव था। क्या सीनियर सिस्टर को लगता है कि हमारी दोस्ती इस छोटे से आध्यात्मिक खजाने के लायक नहीं है? कार्तिक के पास पहले से ही ईविल ब्लेड है। किसी भी अतिरिक्त आध्यात्मिक खजाने का उसके लिए कोई खास उपयोग नहीं होगा। अधिक से अधिक ईविल ब्लेड उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लेगा। विशाखा तेजी से आगे बढ़ी, उनमें से एक लंबी तलवार निकाली और उसे बड़े स्नेह से अपने हाथों में थाम लिया। धन्यवाद छोटे भाई। विशाखा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल शहद की तरह मीठा हो गया। यह कार्तिक का दिया हुआ पहला उपहार था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसे इसे संजो कर रखना था। कार्तिक के मन में ज्यादा विचार नहीं थे। उसने भूमिगत दानव लोक में उसकी इतनी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए बस एक आध्यात्मिक खजाना दिया। जादुई कलाकृति पर मौजूद निशान को कार्तिक ने पहले ही मिटा दिया था। विशाखा को इसे अपने स्वामी के रूप में पहचानने के लिए केवल अपने रक्त का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसने अपने सार की एक बूंद निचोड़ी और उसे लंबी तलवार में डाल दिया और तुरंत ही दोनों के बीच एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। उड़ती हुई तलवार पर कदम रखते हुए विशाखा पहली बार इसे चला रही थी और वह इससे बहुत अपरिचित थी। कई बार गिरी, लेकिन कार्तिक ने हमेशा उसे पकड़ लिया। शारीरिक संपर्क अपरिहार्य है और हर बार विशाखा बहुत शर्मा जाती है। 1 घंटे तक उड़ान भरने के बाद और कार्तिक के सावधानी पूर्वक दिए गए स्पष्टीकरण के साथ वे मूल रूप से उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करने के तरीके से परिचित हो गए। किसी और के लिए इसमें निपुण होने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते, लेकिन कार्तिक जैसे कुशल शिक्षक के साथ उन्होंने इसे केवल 1 घंटे में पूरी तरह से सीख लिया। उनसे बेहतर उड़ान तकनीक कोई नहीं जानता। दोनों झट से हवा में उड़ गए और आजीवक संप्रदाय की ओर तेजी से बढ़े। 3 दिन बाद वे अंततः आजीवक संप्रदाय के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पैदल यात्रा करने पर वापस आने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। वे शून्य से नीचे उतरे और पहाड़ के द्वार की ओर कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। बड़ी बहन, अलविदा। एक बाहरी शिष्य है और दूसरा आंतरिक शिष्य। वे एक ही क्षेत्र में नहीं है, इसलिए पर्वत द्वार में प्रवेश करने के बाद उन्हें अलग होना पड़ेगा। छोटे भाई, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊंगा।
बाह्य शिष्य प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। तुम्हें अच्छी रैंक प्राप्त करनी होगी और जल्द से जल्द आंतरिक शिष्य के पद पर पदोन्नत होना होगा। विदा होने से पहले विशाखा ने कार्तिक को एक विशेष बात याद दिलाई। बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता जल्द ही आने वाली थी और उसने आशा जताई कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा। रास्ते में उसने कार्तिक को संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ समझाया। साल के अंत में होने वाली बाहरी संप्रदाय की शिष्य प्रतियोगिता निस्संदेह साल का सबसे महत्वपूर्ण समय था। 1 महीने से अधिक समय बाद वे अंततः आजीवक संप्रदाय में लौट आए। कार्तिक अपने निवास क्षेत्र में वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे हॉल ऑफ मेरिट में जाकर अपना कार्य जमा करने और अंक अर्जित करने चला गया। शायद इसलिए कि साल का अंत नजदीक आ रहा था। कई बाहरी शिष्य इस साल की आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक के बाद एक लौट रहे थे। जो लोग उन्नति करेंगे वे आंतरिक शिष्य बनेंगे। भले ही आपने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में प्रवेश न किया हो, लेकिन अच्छी रैंक प्राप्त करने पर आप उन्नति के पात्र हैं। इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा भी बेहद कड़ी है। आंतरिक संप्रदाय और बाह्य संप्रदाय में जमीन आसमान का अंतर है। आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नति पाने के संसाधन और लाभ बाह्य संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। हर साल इस प्रतियोगिता के दौरान अनगिनत लोग इसमें प्रवेश पाने के लिए बेताब होकर प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष 10 में स्थान पाने वालों को उदार पुरस्कार मिलेंगे, ऐसे पुरस्कार जिनसे आंतरिक शिष्य भी ईर्ष्या करेंगे। कार्तिक को संसाधनों की तत्काल आवश्यकता थी, विशेषकर संप्रदाय के पुरस्कारों की। उसने सुना था कि वहां दुर्लभ गोलियां और विभिन्न प्रकार की जादुई साधना तकनीकें उपलब्ध हैं। वह उन्हें प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथ मंडप गया, जहां आजीवक संप्रदाय द्वारा वर्षों से एकत्रित विभिन्न गुप्त नियमावली प्रदर्शित थीं। पुस्तकालय में मुख्यतः सामान्य पुस्तकें हैं। साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल शास्त्र पुस्तकालय में संग्रहित हैं, जिसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है और जिसमें केवल विशेष अनुमति से ही प्रवेश किया जा सकता है। कई पर्वतीय चोटियों को पार करने के बाद हम दूसरी बार मेरिट हॉल पहुंचे और यह अभी भी लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अधिकांश शिष्यों के वापस लौटने के साथ ही हर खिड़की कार्यों और अंक संग्रहण में व्यस्त थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या भुवन और वह दूसरा व्यक्ति वापस आ गए हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कार्तिक की बारी आ गई। उसने मिशन का पत्र निकाला और उसे काउंटर पर रख दिया। उसका स्वागत करने वाला बटलर भावहीन था। वह प्रतिदिन इतने सारे लोगों से मिलने के कारण लंबे समय से उदासीन हो चुका था। कुल मिलाकर 5 स्क्रॉल हैं। सभी पूरे करने पर आपको 200 अंक मिलेंगे, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। सामान कहाँ है? क्वेस्ट स्क्रॉल की जांच करो, प्रबंधक ने धीमी गति से पूछा। कार्तिक ने 5वें स्तर के दानवों के सिर काउंटर पर रख दिए। जैसे ही उसने उन्हें बाहर निकाला, एक भयानक राक्षसी आभा पूरे मेरिट हॉल में फैल गई, जिससे तुरंत ही सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया और सभी ने उसकी ओर देखा। पादरी ने उस क्षेत्र को काले कपड़े से लपेट दिया और तभी महल में मौजूद राक्षसी ऊर्जा गायब हुई। फिर उसने बारी बारी से दानव ड्रैगन अंडा और दानव ज्वाला घास निकाली और अपनी कमर से नीले रक्त पशु और ज्वान येन तितली को खोलकर काउंटर पर रख दिया। इस प्रकार 5 कार्य पूरे हो गए। हिस हिस हिस, भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। 5वें स्तर के दानव को मारना कोई असामान्य बात नहीं थी। दानव ड्रैगन का अंडा एकत्र करना, नीले रक्त दानव और रहस्यमयी येन तितली को जीवित पकड़ना, यह कोई आसान काम नहीं है। ये कार्य आंतरिक संप्रदाय में भी उच्च कोटि के माने जाते हैं, फिर भी इन्हें एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने पूरा किया। यह लड़का कौन है? यह अपरिचित लग रहा है। क्या यह यहां नया है? 3 युवक कार्तिक से 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। उनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने अभी अभी अपना मिशन पूरा किया था और अभी तक गए नहीं थे। अचानक बीच में खड़े व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा। वरिष्ठ भाई नूर को रिपोर्ट करते हुए, यह व्यक्ति नश्वर दुनिया से आया है और पिछले महीने ही आजीवक संप्रदाय में शामिल हुआ है। मैंने सुना है कि वह बहुत अभिमानी है।
और पुस्तकालय में 80,000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर जीत चुका है। भीड़ में से एक दुबला पतला आदमी निकला। बोलने वाले व्यक्ति के पास तेजी से गया और चापलूसी भरा भाव प्रकट किया। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम नूर था। वह बहुत बलवान था। तू यूएस शिखर का अर्ध शैतान स्वर्गीय गैंग क्षेत्र का शिष्य था और कहा जाता था कि इस वर्ष उसके आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होने की प्रबल संभावना थी। क्या धर्मनिरपेक्ष दुनिया की सारी चींटियां इतनी ही अभिमानी होती हैं? नूर का चेहरा भावहीन हो गया, जिससे धर्मनिरपेक्ष दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों के प्रति उसकी स्वाभाविक अरुचि प्रकट हुई। आजीवक संप्रदाय में लौटने पर कार्तिक ने अपने साधना स्तर को दबाकर रखा और इसे ट्रू कोर दायरे के 6ठे स्तर पर बनाए रखा। 1 महीने के लिए दूर जाना और लगातार इतने सारे क्षेत्रों को पार करना अनावश्यक मुसीबत को न्योता देना ही था। वह साधारण दिखता है, इसीलिए नूर ने उसका उपहास किया। बिल्कुल सही। नश्वर दुनिया की एक चींटी की हिम्मत कैसे हुई साधना की दुनिया में कूदने की? अगर वह सीनियर ब्रदर नूर से पहले मिली होती तो वह उसे थप्पड़ मारकर जान से मार देती। उसके आसपास के लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। 5 कार्य पूरे करने के बाद कार्तिक ने 200 अंक अर्जित किए। उन्होंने अनुभवी शिष्यों से अधिक अंक अर्जित किए थे और पूरे हॉल में खट्टी गंध फैली हुई थी। कार्तिक अपने आसपास के उपहास और ताने बाने से बेपरवाह रहा। उसने सोचा कि वे सब तुच्छ लोग हैं और वह उन्हें एक ही वार में मार सकता है। उसने भूमिगत दानव लोक में अनगिनत 6ठे स्तर के राक्षसों और स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला। यहां तक कि मु योंग युआन को भी उसने एक ही मुक्के से भगा दिया था। क्या आपको जिज्ञासा नहीं होती, कोई व्यक्ति मात्र ट्रू कोर दायरे में रहकर इतने सारे कार्य कैसे संपन्न कर सकता है? क्या यह महज एक संयोग है? कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या कार्तिक के 5 कार्य ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल शीर्ष बाहरी शिष्य ही स्वीकार करने का साहस करेंगे? कार्तिक कौन है? वह तो बस एक नौसिखिया है जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है, फिर भी वह इतना बड़ा काम करने की हिम्मत रखता है। यह महज अच्छी किस्मत थी। ड्रैगन का अंडा थोड़ा खतरनाक होने के अलावा बाकी काम ज्यादा मुश्किल नहीं थे। अधिकांश लोगों ने उपहास उड़ाया। उनका मानना था कि यदि जाल पहले से बिछाया गया हो तो एज्योर ब्लड बीस्ट को पकड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। रहस्यमयी छाया तितली भाग्य पर निर्भर करती है, जबकि दानव ज्वाला घास उससे भी सरल है। कर्मचारी ने अपना टोकन निकाला और प्रभारी व्यक्ति ने कार्तिक के हाथ में मौजूद टोकन में 200 अंक स्थानांतरित कर दिए, जिससे संख्या 0 से बदलकर 200 हो गई। इन पॉइंट्स से आप यहां विभिन्न खजाने प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त पॉइंट्स होने पर आप इन्हें स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए भी बदल सकते हैं। स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक के लिए आवश्यक अंक बेहद भयावह हैं। एक साधारण स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक के लिए 10 लाख से अधिक अंकों की आवश्यकता होती है। आम लोग यह कार्य नहीं कर सकते। केवल विशिष्ट शिष्यों और सच्चे शिष्यों को ही यह अवसर प्राप्त होता है। जब वे सच्चे शिष्यों के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनके पास साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट कौशल की कोई कमी नहीं होगी। संप्रदाय उन्हें पुरस्कृत करेगा और यहां तक कि उनके पढ़ने के लिए धर्म ग्रंथ मंडप भी खोल देगा। मेरे पास कुछ राक्षसों के सिर हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन्हें अंकों के बदले में दे सकता हूं। 200 अंक बहुत कम है। कार्तिक के पास अदला बदली करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और ये थोड़े से अंक उसके दांतों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, दानव का सिर किसी व्यक्ति के स्वयं के साधना स्तर से नीचे नहीं हो सकता। बटलर ने संक्षेप में स्पष्टीकरण दिया। उदाहरण के लिए, कार्तिक ट्रू कोर दायरे में है। चाहे वह मज्जा शुद्धिकरण स्तर के कितने ही राक्षसों का शिकार कर ले, उसे अंक नहीं मिल सकते। अगर ऐसा है तो क्या स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में किसी के लिए भूमिगत दानव क्षेत्र में प्रवेश करना और 5वें स्तर के राक्षसों का शिकार करना बेहद लाभदायक नहीं होगा? कार्तिक बस पुष्टि कर रहा था। विशाखा ने रास्ते में उसे पहले ही एक बार समझा दिया था। कार्तिक ने 5वें दर्जे से नीचे के किसी भी दानव का सिर नहीं काटा। मुझे एक बड़ी जगह चाहिए।
ये राक्षसी सिर काउंटर पर नहीं समा सकते। कार्तिक को ठीक से पता नहीं था कि उसने कितने राक्षसों को मारा है। उसे अच्छी तरह से गिनती करने की जरूरत थी। 5वें और 6ठे क्रम के समाकलन भिन्न होते हैं और उनमें अंतर करना आवश्यक है। हा हा हा, ये बच्चा मुझे हंसा हंसा कर मार डालेगा। मुझे याद है कि सीनियर ब्रदर नूर ने 100 से ज्यादा राक्षसों को मारा था, लेकिन तब वो इतने घमंडी नहीं थे। इतना बड़ा जवाब, और उसने तो ये भी कह दिया कि ये सब उसमें समा नहीं सकता। कार्तिक की हरकतों से खुश होकर उसके आसपास मौजूद लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। वह काउंटर वाकई बहुत बड़ा था। उस पर आसानी से 1 या 200 राक्षसों के सिर प्रदर्शित किए जा सकते थे। मुख्य बात यह थी कि कार्तिक ने 1 या 200 से कहीं अधिक राक्षसों को मारा था। मैरिट हॉल में 50 या 60 लोग खड़े थे। सभी खुशी से झूम रहे थे, जबकि वहां का व्यवस्थापक भी नाखुश दिख रहा था। उनके सामने का काउंटर विशेष रूप से बनाया गया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना के बाद से किसी बाहरी शिष्य द्वारा सबसे अधिक राक्षसों का शिकार 500 वर्ष पूर्व किया गया था। अब वह आजीवक संप्रदाय के सर्वोच्च गुरु हैं। संप्रदाय के वरिष्ठों के कई प्रकार होते हैं। साधारण बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठों का दर्जा बहुत कम होता है। आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठों का दर्जा थोड़ा ऊंचा होता है और विशिष्ट वरिष्ठों के पास वास्तविक शक्ति होती है। पुस्तकालय स्तर के वरिष्ठ इतने शक्तिशाली होते हैं कि संप्रदाय के नेता को भी उन्हें कुछ छूट देनी पड़ती है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया अगले व्यक्ति के पास जाएं। कर्मचारी अधीर हो गया और उसने कार्तिक से कहा कि वह अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि उसके पीछे कतार में और भी लोग थे। कोई और विकल्प न होने पर कार्तिक ने एक स्टोरेज बैग निकाला और उसे काउंटर पर फेंक दिया। अपने लिए देख लो। बिना किसी भावना के कार्तिक ने पूरे भंडारण बैग को अनगिनत राक्षसी सिरों से भर दिया, जो एक साथ घनी तरह से पैक किए गए थे। उनकी संख्या कम से कम 2000 थी। जैसे ही कर्मचारी को होश आया, वह इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक कदम पीछे हटकर अपने हाथ में पकड़े हुए सामान के थैले को जल्दी से काउंटर पर रख दिया। उन पंक्तियों में मौजूद कुछ राक्षस अपनी आंखें खुली रखते हुए मर गए, मानो वे मरे ही न हों, और राक्षसी ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उस थैले में 2000 से अधिक सिर करीने से व्यवस्थित थे, जिससे एक ऐसा शक्तिशाली दृश्य प्रभाव उत्पन्न हुआ जिसने लगभग बटलर को डराकर मौत के घाट उतार दिया। तुमने इन सबको मार डाला? डीकन हकलाने लगा। वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था। अचानक हुए इस बदलाव से आसपास की सारी बातचीत बंद हो गई और सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। क्या सचमुच इसके अंदर बड़ी संख्या में राक्षसों के सिर हो सकते हैं? कई शिष्य आपस में फुसफुसाए। यह असंभव है। भले ही आप 5वीं श्रेणी के कई दानवों के सिर मार गिराएं, आपको ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे। एक सिर 10 अंकों के बराबर होता है, 100 सिर 1000 अंकों के बराबर होते हैं, और कई वर्षों से किसी ने भी 500 से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। नूर द्वारा 500 राक्षसों के अंतिम शिकार ने पूरे आजीवक संप्रदाय में सनसनी पैदा कर दी थी। आजीवक संप्रदाय में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अंक प्राप्त करने के लिए आपको किसी राक्षस को मारना ही होगा। कार्तिक ने बदले में एक प्रश्न पूछा। इतने सारे राक्षसी सिरों के बारे में जो बात डरावनी है, वह उनकी भारी संख्या नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि उनमें से कई 6ठे स्तर के राक्षसों के सिर हैं। उसकी मौजूदा कुशलता को देखते हुए कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उसने उसकी हत्या की है। नियम यह है कि जो कोई भी राक्षस का सिर लाता है, वह उसे अंकों के बदले में दे सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने मारा। 10 प्रमुख संप्रदायों ने राक्षसी जाति के विकास को सीमित करने और अपने शिष्यों को पुरस्कृत करने के लिए यह नियम स्थापित किया था। ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं अब इन्वेंट्री शुरू करूंगा। सेवक ने यूं ही पूछ लिया था। शायद किसी आंतरिक शिष्य की मृत्यु अंधेरे दानव लोक में हो गई हो और कार्तिक को संयोगवश वह थैला मिल गया हो, इसीलिए उसे इतने सारे दानवों के सिर मिले। पहले भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। एक विशेष संप्रदाय का एक शिष्य राक्षस लोक में प्रशिक्षण ले रहा था। तभी अंततः वह राक्षसों के साथ ही मारा गया। बाद में किसी ने उन राक्षसों के सिर बरामद किए
जिनका उसने शिकार किया था। जहां तक स्टीवर्ड की सोच का सवाल है, उससे कार्तिक को कोई लेना देना नहीं है। एक और काउंटर इधर लाओ। उसने बगल वाली खिड़की की ओर इशारा किया और एक और बटलर आ गया। उसने स्टोरेज बैग पर एक नजर डाली और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। 2 विशालकाय मेजें प्रकट हुईं। भंडारण थैली खोलने पर अनगिनत काले सिर बाहर निकले और पूरी मेज पर ढेर हो गए। एक विस्मयकारी राक्षसी आभा ने एक काला भंवर बना लिया जो योग्यता हॉल के ऊपर मंडराता रहा और मिटने से इनकार कर रहा था। इतने सारे राक्षस के सिर! आसपास के लोग अचंभित रह गए। इतने सारे राक्षसी सिर कैसे हो सकते हैं? नूर का मुंह खुला रह गया। वह अभी अभी कार्तिक का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। यह असंभव है। जिन शिष्यों ने कार्तिक का उपहास किया था, उन सभी के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। यहां तक कि आंतरिक शिष्य भी ऐसा नहीं कर सकते थे। देखो, यहां तो 6ठे दर्जे के राक्षसों के इतने सारे सिर हैं। अंततः भयावह दृश्य सामने आया। मेज पर 6ठे स्तर के कई राक्षसों के सिर दिखाई दिए। मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। बड़ी संख्या में सिर बाहर फेंक दिए गए, जो सबके सामने मेज पर एक छोटे